हाय स्टूडेंट्स, अब मैं आपको क्वांटिटेटिव एनालिसिस के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले बताने जा रहा हूं और इन फार्मूलों के हेल्प से आप जेई में, नीट एग्जाम में, सीईटी एग्जाम में, 11th-12th क्लासेज में जो क्वेश्चंस आते हैं सीधे सीधे फार्मूला पुट करके आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। जो क्वेश्चन आपको एक पेज में सॉल्यूशन आएगा, इन फार्मूलों के यूज से आपको 4 लाइन में यानी कि विद इन मिनट आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। ये मैजिकल फार्मूला मैंने इसका नाम दिया है, आप देख रहे हैं कि मैजिकल फार्मूला। और इन फार्मूले में मैं आपको 5-6 फार्मूले बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन, रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी मोलैरिटी, रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड नॉर्मेलिटी, रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोल फ्रैक्शन, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। ऐसे मैं आपको डिफरेंट फार्मूले बताऊंगा और इन फार्मूले के सीधे सीधे अप्लाई करके आप 4 लाइन के अंदर क्वेश्चन यानी कि विद इन मिनट कर सकते हैं। जिन क्वेश्चन को करने में 10 मिनट का टाइम लगता है, आपको सिर्फ और सिर्फ जो था 1 से लेकर 2 मिनट में वो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। और अगर आपको प्रैक्टिस है तो इतना भी टाइम नहीं लगेगा। ये फार्मूले आपको याद होना चाहिए। जैसे मैंने पहला फार्मूला लिखा है, रिलेशनशिप बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को x2 से रिप्रेजेंट करते हैं और साथ ही साथ मैं आपको दिखाऊंगा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट से भी इसका रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे देखिए यहां पे मैंने लिखा है कि मोलैलिटी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय 1 माइनस x2 यानी कि 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है। ये कैपिटल M1 क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। मैं लिख देता हूं, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये स्मॉल m ये कहलाएगा मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। यहां पर ये x2 जो आपको दिखाई दे रहा है ये कहलाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये कहलाएगा। ये M1 क्या कहलाएगा? इसको कहते हैं मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट सब्सटेंस के मोलर मास को मैं M1 से रिप्रेजेंट किया हूं। मैंने मान लिया इसके लिए सिंबल M1। ये मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है। अब आप देखो, हम जानते हैं कि x2 अगर पता है तो x2 यानी कि सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन पता है तो सॉल्वेंट का निकाल सकते हैं। कैसे? 1 माइनस x2 करेंगे, है ना। ये x2 है तो अगर x2 को हम लोग क्या कर सकते हैं, x2 इक्वल टू 1 माइनस x1 कर सकते हैं। तो मैंने x2 की जगह 1 माइनस x1 कर दिया, देखिएगा ध्यान से। फिर ये 1 माइनस x2 है, 1 माइनस x2 किसके इक्वल होता है? x1 यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के इक्वल होता है। तो मैं इसी फॉर्मूले को यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये m क्या है? ये है मोलैलिटी है, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। ये x1 क्या है? ये कहलाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ये कहलाएगा। और ये M1 क्या है? इस M1 को हम लोग कहते हैं मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट कहते हैं। ये देखिए, इसको कहते हैं मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ये कहलाता है। ये बात आप ध्यान दीजिएगा। फिर इसी तरीके से मैं आपको अगला फॉर्मूला बता रहा हूं, रिलेशनशिप बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलैरिटी। कई बार क्वेश्चन में सॉल्यूशन की डेंसिटी दी जाती है, मोलैलिटी दी जाती है, मोलैरिटी फाइंड आउट करना होता है, या मोलैरिटी दी जाती है, सॉल्यूशन की डेंसिटी दी जाती है और मोलैलिटी फाइंड आउट करना होता है। तो ये डायरेक्ट फार्मूला है, इस फार्मूले का यूज आप कर सकते हो। देखिएगा यहां पे 1/m है। ये स्मॉल m क्या है? मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि ये सॉल्यूशन की मोलैलिटी है। यहां पर कैपिटल M क्या है? ये मोलैरिटी है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, इसको मोलैरिटी, मोलर कंसंट्रेशन कहते हैं। और ये D क्या है? D कहलाएगा डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। इट इज कॉल्ड एज द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन की डेंसिटी दी है
और बेटा याद रखिएगा कि सॉल्यूशन की डेंसिटी हमेशा ग्राम पर मिलीलीटर या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दिया होता है, जिसको आपको पर लीटर में, ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। यह हमेशा ग्राम पर मिलीलीटर या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के टर्म में क्वेश्चन में दिया रहता है, कभी आप चेंज मत कीजिएगा। फिर यहां पे आप देखो, ये M2 जो आपको दिखाई दे रहा है, इस M2 को कहते हैं मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कहते हैं। मैं कैपिटल M2 कर दे रहा हूं, कैपिटल M2। ये कैपिटल M2 आपको जो दिखाई दे रहा है, ये कहलाएगा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कहलाएगा। ये मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ये कहलाता है। अगर सॉल्यूट सब्सटेंस का नाम हमको पता है, क्वेश्चन में दिया गया है, तो हम लोग बहुत इजी तरीके से मोलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है तो उसका 100, NaCl है तो 58.5 ग्राम हो गया, ठीक है ना। इसी तरीके से ग्लूकोज दिया है तो 180 ग्राम पर मोल हो गया, सुक्रोज दिया है तो 342। तो आपको इतना प्रैक्टिस होना चाहिए सब्सटेंस का, कि अगर सब्सटेंस का नाम है सीधे तो आपको मोलर मास पता होना चाहिए। फिर एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मैंने आपको अभी बताया कि डेंसिटी हमेशा क्वेश्चन में ग्राम पर मिलीलीटर या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के टर्म में दिया रहता है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। तो ये मैंने 2 फॉर्मूले आपको बताया। अब मैं आपको आगे फॉर्मूले बताने जा रहा हूं, ये ध्यान दीजिएगा। नाउ स्टूडेंट्स, मैं इसी सीरीज में, मैजिकल फॉर्मूले की सीरीज में थर्ड रिलेशन बताने जा रहा हूं, रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। और किसके मोल फ्रैक्शन? सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों सब्सटेंस के मोल फ्रैक्शन के बीच में मैं रिलेशन बताने जा रहा हूं। ये आप देखिए, मैंने लिखा है कि मोलैरिटी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है, ये मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है। ये मोलर मास सॉल्वेंट को मैं कैपिटल M1 से कर देता हूं, ये देखिए। और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है और ये मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है, इसको मैं कैपिटल M2 से कर देता हूँ, इस सिंबल से कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। ये M क्या है? ये है मोलर कंसंट्रेशन, जिसको कहते हैं मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। यहाँ पर X1 और X2 क्या है? ये X1 एंड X2 ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट कंपोनेंट रिस्पेक्टिवली। ये कहलाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट रिस्पेक्टिवली। यानी कि X1 सॉल्वेंट के लिए है मोल फ्रैक्शन और X2 किसके लिए है? सॉल्यूट के लिए है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पर ये कैपिटल M1 और कैपिटल M2 क्या है? ये कैपिटल M1 और कैपिटल M2 ये कहलाएगा मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट कंपोनेंट रिस्पेक्टिवली। ये देखिए, इसको मैं कहूँगा मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट कंपोनेंट रिस्पेक्टिवली। ये बात आप ध्यान रखिएगा। और ये D क्या है? D डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है। इट इज कॉल्ड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। जैसा मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन में सॉल्यूशन की डेंसिटी हमेशा ग्राम पर मिलीलीटर या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के टर्म में है दिया होगा। इसमें किसी भी तरीके का आपको छेड़छाड़ नहीं करना है। फिर इसी क्वेश्चन को, इसी फॉर्मूले को मैं जो था रिलेशनशिप फाइंड कर सकता हूं नॉर्मेलिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच में। देखिए कैसे कर सकते हैं। अगर मैं इसी फॉर्मूले में रिलेशन फाइंड आउट करना चाहता हूं नॉर्मेलिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच में, तो आप जानते हो कि मोलैरिटी इक्वल टू नॉर्मेलिटी डिवाइडेड बाय n फैक्टर होता है। तो मैं यहाँ पे मोलैरिटी की जगह लिख रहा हूं, देखिएगा नॉर्मेलिटी का मतलब कैपिटल N हो गया डिवाइडेड बाय n फैक्टर। n फैक्टर को वैलेंसी फैक्टर भी कहते हैं।
अलग अलग सब्सटेंस के लिए एन फैक्टर की वैल्यू अलग अलग तरीके से निकाली जाती है, मैंने बताया है सारा तरीका डिटेल में। इक्वल टू, फिर यही चीज लिख लेंगे, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट 1000 इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये इस तरीके से हम लोग लिखेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। या इसी फॉर्मूले को हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इधर चला जाएगा एन फैक्टर, ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। तो ये देखिए फॉर्मूले से फॉर्मूला निकल रहा है, फॉर्मूले से फॉर्मूला डिराइव हो रहा है। अगर आपको एक फार्मूला पता है तो आप उससे 4 अलग अलग फार्मूले रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकते हैं। ये बातें आपको क्लियर हो गई, ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा रिलेशन बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड मोलैलिटी। मोलैलिटी और सॉल्युबिलिटी के बीच में किस तरीके का रिलेशन होता है, ये मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अब मैं आपको नेक्स्ट फार्मूला बताने जा रहा हूं, रिलेशनशिप बिटवीन मोलैलिटी एंड सॉल्युबिलिटी। जैसा आप जानते हो कि सॉल्युबिलिटी किसको कहते हैं, इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट सब्सटेंस विच कैन बी डिजॉल्व इन गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट या फिक्स मास ऑफ सॉल्वेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इसी को कहते हैं सॉल्युबिलिटी। जैसे अगर मेरे पास एक सर्टेन अमाउंट वाटर है 100 ग्राम, और किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर इस 100 ग्राम वाटर में जितना कोई भी मैक्सिमम सॉल्यूट सब्सटेंस डिजॉल्व होगा और तब तक डिजॉल्व होता रहेगा जब तक कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं बन जाता है, यही इसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है। तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट सब्सटेंस इन ग्राम विच कैन बी डिजॉल्व इन फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, मान लेते हैं 100 ग्राम एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर टिल द फॉर्मेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। इसी को सॉल्युबिलिटी कहते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब अगर हम लोग फाइंड आउट करते हैं रिलेशन किसके किसके बीच में, देखिएगा फोर्थ में फॉर्मूला लिख रहा हूं, रिलेशन शिप बिटवीन मोलैलिटी, मोलैलिटी को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी को हम लोग सिंबल S से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और सॉल्युबिलिटी मोल पर लीटर, ये इसकी यूनिट होती है जो मोलर कंसंट्रेशन की होती है, यानी कि 1 लीटर सॉल्यूशन में किसी सब्सटेंस के जितने भी मैक्सिमम मोल्स डिजॉल्व हो सकते हैं, अमाउंट डिजॉल्व हो सकता है, वही सॉल्युबिलिटी कहलाता है। तो आप देखिए मोलैलिटी यानी कि स्मॉल m इक्वल टू सॉल्युबिलिटी हो गया ऑफ सब्सटेंस इनटू 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट सब्सटेंस का मोलर मास, जिसके लिए मैंने सिंबल M2 असाइन किया है, ये मान लिया है। ये फार्मूला होता है मेन फार्मूला। ये देखिए, अगर इसी फार्मूले को हमको सिंप्लीफाई करना है तो कैसे कर सकते हैं। आप जानते हो कि मोलैलिटी का फार्मूला होता है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम में डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट, किसमें, किलोग्राम में। ये देखिए, इसी मोलैलिटी की जगह मैं लिख सकता हूं गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, ये ग्राम में होगा, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट M2 हो गया, इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट, किलोग्राम में होना चाहिए। और अगर किसी क्वेश्चन में ग्राम में दिया गया है
तो ग्राम में दिया गया है, अगर ये ग्राम में दिया गया है, मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में दिया है, तो उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1000 कहाँ पे आ जाएगा बेटा, यहाँ पर, क्योंकि मास ऑफ सॉल्वेंट हमेशा किलोग्राम में होना चाहिए। इक्वल टू ये सॉल्युबिलिटी हो गया इनटू 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हो गया। अब अगर आप देखो तो सेम सॉल्यूट सब्सटेंस है तो मोलर मास और मोलर मास कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से एक जीरो, यहाँ से एक जीरो कैंसिल होगा बेटा। अब अगर हम लोग देखेंगे तो क्या फार्मूला बन रहा है, इसी फार्मूले को मैं कह सकता हूँ कि सॉल्युबिलिटी इक्वल टू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, ये ग्राम के टर्म में होगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट, और मास ऑफ सॉल्वेंट हमेशा किलोग्राम में लेंगे, ग्राम में था तो उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड किया था जो ऊपर आ गया था, इनटू 100। ये देखिए ये फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला सॉल्युबिलिटी का बन गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। यहाँ पर ये S क्या है मैंने पहले बताया हुआ है, फिर लिख देता हूँ, ये सॉल्युबिलिटी है। ये W1 क्या है, ये मास ऑफ सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट सब्सटेंस का मास। W2 क्या है, ये मास ऑफ सॉल्यूट है, ये सॉल्यूट का मास है। तो ये फार्मूला आपको समझ में आ गया होगा। मैंने इस सीरीज में आपको 4 मैजिकल फार्मूला बताए और आप यकीन मानिए कि इन फार्मूलों के एप्लीकेशन से आपका न्यूमेरिकल बहुत शॉर्ट हो जाता है। मतलब जो न्यूमेरिकल 10 लाइन में निकल रहा है आप बहुत इजी तरीके से 3 से लेकर 4 लाइन में निकाल सकते हो। जिस न्यूमेरिकल को करने में आपको 10 मिनट का टाइम जा रहा है उस न्यूमेरिकल को आप 1 से लेकर 2 मिनट में ही कर सकते हैं, और अगर आपको प्रैक्टिस है तो विदिन मिनट भी कर सकते हैं, ये मेरा दावा है। तो आज मैंने जो आपको समझाया ये सारा का सारा क्वांटिटेटिव एनालिसिस के सारे फार्मूले कंप्लीट हो गए। तो अगर आपको मेरे पढ़ाए हुए वीडियो लेक्चर पसंद आए हैं, समझ में आया है, तो आप मेरे YouTube चैनल ऑर्बिटल वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू।